स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लाइनक्स इंस्टॉल करते कैसे हैं। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम तो करना है अल्टीमेटली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है ये देखिए, लाइनक्स अभी इंस्टॉलेशन बताते हैं। तो इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं और ये करते नहीं, इस पे नहीं, कहाँ गया? ठीक है, ये आपकी नोट्स थी तो इसी में कुछ एडिशन कर देते हैं, एडिटिंग। तो इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल करने में एक दो तरीके का इंस्टॉलेशन होता है। एक तो आप फ्रेश इंस्टॉल करिए कोई भी चीज हार्ड ड्राइव पे, या आप दूसरा वर्चुअली करिए। मतलब यहाँ विंडोज 10 चल रहा है, आप इसी में वर्चुअली इंस्टॉल कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आप विंडोज 10 भी चला पाएंगे और लाइनक्स बेस्ड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला पाएंगे। अगर आपके पास कई सारी ड्राइव है तो एक ड्राइव में विंडोज 10 इंस्टॉल कर दीजिए, दूसरी ड्राइव में उबंटू इंस्टॉल कर दीजिए। उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो अब यहाँ तो ड्राइव है नहीं, तो बेस्ट तरीका यह है कि वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करिए। उसके बाद क्या करिए, उसी वर्चुअल बॉक्स में उबंटू इंस्टॉल कर दीजिए नॉर्मल। इससे क्या होगा, आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे आप चला देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही अच्छा तरीका भी है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट डाउनलोड करना है हमें वर्चुअल बॉक्स करना है डाउनलोड। उसके बाद हमें क्या करना है, उबंटू ओएस, यहाँ लिख देते हैं डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। तो अब वर्चुअल बॉक्स ऐसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए पहले देख लीजिए कौन कौन सी साइट से आपको डाउनलोड करना है चीजें। सिंपल डालिए ऐसे वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। डालेंगे तो ये साइट खुल जाएगी, ठीक है। ऑरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट डाउनलोड पे चले जाइए या सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद ये देखिए डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1, ठीक है। तो ये इसी पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ये डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएंगे। अब पैकेज किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना है आपको, विंडोज के लिए, ओएस एक्स के लिए, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनक्स के लिए अलग आता है, सोलारिस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतने हैं, तो हमें विंडोज पे करना है इंस्टॉल, तो हम विंडोज होस्ट के लिए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो ये डाउनलोड करेंगे तो कुछ देख रहे हैं 103 MB का है, वो तुरंत हो जाएगा। तो एक बार हम दिखाई देते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है। अब चलते हैं हम इंस्टॉलेशन पे, बाद में आते हैं। अब हमें चाहिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू डाउनलोड, या उबंटू आप डाल देंगे तो भी चलेगा। अब ये ubuntu.com ये ऑफिशियल साइट है, ये लाइनक्स जेड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, दो तरीके का एक आपको मिलेगा, उबंटू 20.04.20 LTS एंड एक 21.04। अब आपको लगेगा कि ये लेटेस्ट वर्जन है तो यही डाउनलोड करें, एंड ये थोड़ा सा एक वर्जन पीछे है तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज लिखा है LTS। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सर्विस। इसका मतलब कि ये वाला अब उबंटू डाउनलोड आप करेंगे तो एटलीस्ट 2 साल ये चलेगा विदाउट एनी इंटरप्ट। और ये वाला लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है। रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट आर सेम एज फॉर, तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक खास डिफरेंस है कि ये वाला लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म सर्विस देगा, स्टेबल रहेगा। इसमें क्या है, अपडेट आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग यही वाला डाउनलोड करेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा ये LTS का है। सर इस हमने वही पे वाला कर रखा है। तो LTS वाला ही करिएगा, ठीक है। यस सर। और अगर कोई कर लिया डाउनलोड तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2.67 GB का है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, तो कैंसिल कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना। तो ये अभी इंस्टॉल किए हम, तो वीडियो देखते जाइए, क्योंकि इंस्टॉल तो कर ही दिए हैं, तो उसकी वीडियो बना लिए थे इंस्टॉल करते समय, तो वही देख लीजिए। ये देखिए वीडियो प्रॉपर, बहुत सिंपल तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, कुछ छेड़खानी करनी नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक वो आएगा परमिशन के लिए, यस कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। यही वीडियो बार बार रिपीट हो रही है। अब बात आती है हमें, ये उबंटू देखिए जो डाउनलोड हुआ है उसका ISO फाइल है 2.67 GB का। अब हम लोग को इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में, तो अब इसकी वीडियो देखिए और टाइम से आ जाया करो, सब लोग ज्वाइन कर लिया करो लिंक, ठीक है। अब ये समझते जाइएगा क्या करना है कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों ने वो Oracle VM वर्चुअल बॉक्स किया, उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यू पे। न्यू का बटन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख दीजिए, उसका नाम लिख दिए, वर्जन भी लिख दे रहे हैं हम लोग 20.04। यहाँ टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लाइन एक्सी है, 64 बेस्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हमें रैम की साइज देनी है कि आपका जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने रैम पे चलेगा। तो टोटल अवेलेबल रैम यहाँ दिखा देगा, जैसे यहाँ 16 GB रैम है, ठीक है। तो आप जितनी ग्रीन तक है, ये जो ग्रीन तक है आप यहाँ तक ले सकते हैं रैम, ताकि स्मूथ चले। तो जब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ 10 GB रैम ले लिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या है, हार्ड डिस्क, द रिकमेंडेड साइज ऑफ हार्ड डिस्क इज 10 GB। 10 GB एटलीस्ट स्पेस होना ही चाहिए आपके हार्ड डिस्क। और यहाँ 3 ऑप्शन है, डोंट ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, एंड यूज एन एक्सिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑप्शन है, रेडियो बटन इसको बोलते हैं, वही रहने दीजिए, क्योंकि हम वर्चुअल हार्ड डिस्क से क्रिएट करेंगे और मिनिमम साइज उसकी 10 GB होनी चाहिए। मतलब आपका जो ये, जैसे मान लेते हैं ये 476 GB का है, तो इसमें से 10 GB रिजर्व हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स हार्ड ड्राइव के लिए, मिनिमम। फिर आगे चलते हैं,
क्रिएट कर देंगे हम लोग अब। और यहाँ एक ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन है, VDI, VSD एंड VMDK। तो हम लोगों ने जो डाउनलोड किया है वो एक इमेज है, तो ये भी जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है वही सेलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग को इमेज ही से काम है ना। ISO फाइल एक इमेज होती है। फिर नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। अब यहाँ एक ऑप्शन था, कहाँ गया, ये स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क। तो आपका जो फिजिकल, मान लीजिए इसमें 476 GB का है सी ड्राइव, तो डायनेमिकली एलोकेशन से क्या होगा कि अगर मान लीजिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा साइज ले रहा है इंस्टॉलेशन में, 10 GB से ज्यादा, या मान लीजिए 20 GB ले लिया, फिक्स कर देंगे तो जितना हम स्पेस एलोकेट करेंगे उतने में ही वो इंस्टॉल होगा। और अगर उबुंटू को ज्यादा साइज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा साइज का अभी यहाँ देखिए दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको देना है ना हार्ड, मिनिमम 10 GB होना चाहिए, और हम यहाँ 40 GB दे दे रहे हैं। अब 40 GB में डायनेमिकली वो जितना स्पेस रिक्वायर होगा उतने की जरूरत पड़ेगी, वो उतना स्पेस ले लेगा। जैसे विंडोज 10 आप करते हैं तो डायनेमिकली साइज लेता है, आप इंस्टॉल करेंगे तो 15 या 20 GB तक ले लेगा हार्ड ड्राइव में स्पेस। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है। अब इंस्टॉल कर दिए। अरे अब वर्चुअल हम लोगों ने एक बना दिया डिस्क। अब हम लोग को इंस्टॉल करना है उबंटू। तो हम लोग पहले सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग पे जाना है हमें एडवांस में। एडवांस में यहाँ शेयर्ड क्लिपबोर्ड में को दोनों को बाय डायरेक्शनल कर देना है, शेयर्ड क्लिपबोर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे होगा क्या कि आप जो विंडोज 10 चला रहे हैं और उबंटू, विंडोज 10 के ऊपर उबंटू चला रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कॉपी पेस्ट हो सके, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हो सके, उसके लिए ये बाय डायरेक्शनल करना कंपलसरी है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है। सर साइज कितना लेना है? कैसा साइज? सर जो आपने बताया अभी 10 GB या 40 GB। हाँ यहाँ दिखा देते हैं। ये जो आपका टोटल जितना हार्ड ड्राइव रहेगा ना, यस सर। उसमें से आप जितना चाहते हैं उतना साइज एलोकेट कर दीजिए वर्चुअल डिस्क के लिए। तो हमारा देखिए हार्ड ड्राइव में जैसे यहाँ कहाँ खुल गया, 476 GB का है टोटल। हमने इसमें से 40 GB रिजर्व कर दिए उबंटू के लिए। यस अब 40 GB तो बहुत होता है, उसमें आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल भी हो जाएगा, स्मूथ चलेगा भी। तो थोड़ा ज्यादा साइज आप 40 GB मत लीजिएगा, आप सर डिपेंड 20 करता है करते हैं। आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस। 20 GB भी ले हार्ड ड्राइव लीजिए। हाँ सर 480 है। हाँ तो 480 है ना, तो 15-20 GB बहुत है। ठीक है सर। बस अब उसमें कुछ आप उबंटू में कुछ अलग से सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करेगा, नहीं तो 20 GB कम पड़ जाएगा। यस सर। तो वही है, यहाँ 40 GB ले लिया है। बहुत सा कई जगह पे देखेंगे तो 100 GB ले लेते हैं ज्यादा, 1 TB के हार्ड डिस्क 100 GB रिजर्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सेटिंग पे आते हैं, तो हम लोग को ये कर देना है ड्रैग ड्रॉप ताकि हो सके। और बाकी ये सब कुछ वैसे ही करना है। प्रोसेसर पे आना है और सिस्टम में, सिस्टम ऑप्शन में आके प्रोसेसर पे आना। तो यहाँ 1 कोर ही एलोकेट है उबंटू के लिए, तो 1 कोर पे तो आपका उबंटू स्मूथ चलेगा नहीं। तो आप जहां तक ग्रीन है कर दीजिए, मतलब टोटल 4 कोर तो एटलीस्ट चले ही चले। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ चलेगा 4 कोर पे तो चलेगा ही चलेगा। तो कर दिए, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है।
अब स्टोरेज पे आते हैं, तो स्टोरेज पे देखिए दो ऑप्शन है, कंट्रोल आईडी, एक कंट्रोलर साटा। ठीक है, कंट्रोलर साटा में जो हम लोगों ने वर्चुअल डिस्क इमेज क्रिएट की थी वो है, और कंट्रोलर आईडी पे एम्प्टी लिखा है, तो एम्प्टी पे क्लिक करेंगे हम लोग और ऑप्टिकल ड्राइव पे आते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव पे यहाँ क्लिक करेंगे तो अगर हम लोगों ने डीवीडी राइटर में कोई मतलब 1.2 का सीडी या डीवीडी राइटर लगाया तो वहां से चूज कर लेंगे, नहीं तो हमें डिस्क सेलेक्ट कर लेना है। कि सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो ब्राउज कर देंगे एक्चुअली में कि आप किस लोकेशन पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, तो डेस्कटॉप पे रखा गया है, ओपन कर दिया गया। ओके, अब सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पूछेगा आपका वही कि यहाँ होस्ट ड्राइव ई लिखा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो वही दे देगा आपका उबंटू वाला ऑप्शन, यहाँ दे देगा। यही आईएसओ फाइल है। ये अननेसेसरी आ रहा है, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अब डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि सिस्टम का प्रोसेसर कैसा है, रैम कितनी है वगैरह। ठीक है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो इंग्लिश कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही सेलेक्ट रहेगा। ट्राई उबंटू का एक ऑप्शन है, इंस्टॉल उबंटू का ऑप्शन है। तो ट्राई उबंटू हमें नहीं करना, हमें इंस्टॉल करना है। ट्राई उबंटू का क्या है हिसाब किताब कि आप जैसे इंस्टॉल नहीं करेगा, ये ट्राई उबंटू में इंस्टॉल नहीं करेगा ये। ठीक है, डायरेक्टली चल जाएगा, बार बार ऐसा ही होगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात यह भी है कि आप पेन ड्राइव में आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और जहां आपको बूट कराना है उस सिस्टम पे आप पेन ड्राइव प्लग इन कर दीजिए, और बूट करा दीजिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा पेन ड्राइव से ही। कहीं भी आप ले जाके करा दीजिए। एक खास बात यह भी है, हमें खैर यहाँ इंस्टॉल कर रहा है तो इंस्टॉल कर देंगे। हमें यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो कीबोर्ड का पूछ रहा है, लेआउट तो इंग्लिश ही जो सिलेक्ट है वही रहने दीजिए। फिर इसमें कुछ ऑप्शन है, अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन हमें करना है, तो नॉर्मल में वेब ब्राउजर रहेगा, यूटिलिटीज रहेगी, ऑफिस रहेगा, गेम्स रहेगा, मीडिया प्लेयर है। मिनिमल में केवल वेब ब्राउजर और बेसिक यूटिलिटी रहेगी, बाकी ऑफिस सॉफ्टवेयर गेम मीडिया प्लेयर नहीं रहेगा। तो नॉर्मल जो सेलेक्ट है वही रहने देना है। अदर ऑप्शन में डाउनलोड चेक है, चेक ही रहने दीजिए। अगर इंटरनेट वगैरह नहीं है, इशू है, तो अनचेक भी कर सकते हैं, वैसे चेक ही रहने दीजिए। एंड इंस्टॉल थर्ड पार्टी फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एडिशनल। ठीक है, और इसको भी चेक कर दीजिए कि ग्राफिक्स एंड वाईफाई ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी चेक कर देते हैं। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू के बाद आ जाएगा इंस्टॉलेशन टाइप। यहाँ दो ऑप्शन है, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू एंड समथिंग एल्स। तो यही सेलेक्ट करे रहना है हमें, जो सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। तो इरेज डिस्क का मतलब क्या है, आपका पूरा हार्ड ड्राइव नहीं इरेज करेगा। आपने जो 40 जीबी का यहाँ सेलेक्ट किया है, उस 40 जीबी को ही इरेज करेगा वो।
बाकी आपके मेन ओरिजिनल हार्ड डिस्क से कोई लेना देना है, जो वर्चुअली आपने बनाया है उसी से इसको लेना देना है। तो ऐसा कुछ आएगा, कंटिन्यू कर देना है। वार्निंग वगैरह देता है कि टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो इंडिया ये बाय डिफॉल्ट देखिए कोलकाता सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको नाम देना है यहाँ। तो देख लीजिए कैसे नाम सोच रहे थे हम क्या देना है। देख जैसे वहाँ पीए लिखे, यहाँ ऑटोमेटिक ये वर्चुअल बॉक्स लिख गया, यूजर नेम भी पीए लिख गया। ठीक, वर्चुअल बॉक्स है तो डिलीट कर दीजिए, अपने हिसाब से जो नाम देना हो दीजिए। हम नाम दे रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर। ठीक, ठीक है ये। और लोअर केस में होना चाहिए। आपको पासवर्ड भी देना है, पासवर्ड देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट। अब इसी में टाइम लगता है, इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा 5 7 8 मिनट तो लगेगा ये हमारे। ठीक है, वो कुछ डाउनलोड भी करेगा चीजें, अगर इंटरनेट रहेगा तो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। और इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड नहीं करेगा, तो थोड़ा कम टाइम लेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लिखा है ना डाउनलोडिंग पैकेजेस। तो ये वाला ऑप्शन स्किप हो जाएगा जिस किसी में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा कम टाइम लेगा। ठीक है, ये आपका 1 मिनट, ये जब हो जाएगा तो रीस्टार्ट के लिए बोलेगा, तो रीस्टार्ट कर देना है सिंपली। ठीक है, ये आ जाएगा तो यूज था, प्रणीत नाम था, तो इस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देंगे। ये आज की डेट ही अप्रैल 28। उसके बाद ये कुछ ऐसा आएगा, दिखा देते हैं। जैसे ओपन होगा तो ये आएगा कनेक्ट योर ऑनलाइन, तो अकाउंट वगैरह करना है लॉगिन तो कर लीजिए, नहीं करना है तो स्किप कर दीजिए। लाइव पैच इसका भी कोई जरूरत नहीं है। हेल्प ऑप्शन, लोकेशन आपको शेयर करना है तो ये टिक कर दीजिए, नहीं करने तो रहने दीजिए। और ये सारे सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है आपका इंटरफेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने यहाँ एक्चुअल में किया है ये देखिए। तो अभी टाइम हो रहा है, पासवर्ड आ तो माई एसक्यूएल रूट। अच्छा, ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए फुल स्क्रीन। तो इसके लिए कमांड आता है, तो उससे ऑथेंटिकेट,
अगर ऐसे हो जाता है फुल स्क्रीन तो ठीक है, नहीं तो कमांड हम बताएंगे। कमांड टाइप करना पड़ेगा यहीं और एंटर करना पड़ेगा, तो कुछ डाउनलोड करेगा वो, जो भी सॉफ्टवेयर करना होगा। वर्चुअल बॉक्स एक ही होता है ओरेकल द्वारा, जो देखिए ओरेकल कंपनी द्वारा जो वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइड किया गया है वही करिए। एक आता है आपका वीएम वेयर, ठीक है। बॉक्स। हाँ, तो एक वीएम वेयर आता है, तो सर वो वीएम पेड वेयर होता में है? थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी कुछ नहीं उसमें खास है। ठीक है, यहाँ आते हैं, थोड़ा सा ये साइज में भी बड़ा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा हैवी भी होता है। तो वर्क स्टेशन VMware प्लेयर फॉर लाइनक्स 64 बिट। वर्क स्टेशन आपको कोई इंस्टॉल करना है तो वो इसके लिए ये है। ये आपका तो इसका थोड़ा सा अलग है कहानी। कहीं अगर VMware केवल इंस्टॉल किए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंस्टॉल कर दो, वर्चुअल बॉक्स करो। नहीं तो किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में VMware पे कैसे इंस्टॉल करते हैं उबंटू वो भी बता देंगे। तो ठीक है, चलाओ, जब इंस्टॉल कर ली तो ट्राई करो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लोज कर दिए हम लोग इसको। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो पावर ऑफ का देता है। एक मिनट, पावर ऑफ फिर ऑन करके दिखाते हैं। ये हो गया। ये उबंटू सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आप जितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वैसे लिस्ट आ जाएगी यहाँ बन के। स्टार्ट। क्या है भाई, कौन मैसेज किया है? जैम फाइल विद योगेंद्र, ये क्या है जी? हाँ, Debian इंस्टॉल है इस। अच्छा, उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ का योगेंद्र? योगेंद्र, यस सर। हाँ, आदित्य पटेल, काली लाइन्स। अरे काली लाइनेक्स ओनेक्स में क्यों जा रहे हो? अभी बेसिक उबंटू समझो। हैकर हैकर बनना है क्या? जो काली लाइनेक्स केवल हैकरों के लिए है, डार्क वेब डीप वेब के लिए। काली लाइनेक्स वगैरह नहीं, उबंटू छोटा सा है, उसी में हम लोग को सीखना है। हाँ, तो ये तुम किए हो क्या इंस्टॉल? ये क्या दे रहा है, यू नीड एक्सेस, ये सब क्या है? नहीं सर, वो इधर ऑप्शन आ रहा था सर, मैसेज क्लिक करने के बजाय मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, तो इस वजह से।
चलो ठीक है, तो उबंटू केवल अभी इंस्टॉल करिए, बाकी लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। दिखा ही दे पूरी लिस्ट, कुछ भी नहीं। उबंटू क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि समझने में बहुत आसानी होती है, बहुत सिंपल होता है। अब तुमने तो जैसे वही किया है, अब पता नहीं कर लियो क्या इंस्टॉल, जो लिंक भेजे हो योगेंद्र? नहीं सर, वो चीज नहीं कह रहे सर। यहाँ पे महिमा का मैसेज आया था तो मैसेज पे क्लिक करना था, लेकिन सर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का एक ऑप्शन था तो सर उस पर क्लिक हो गया था। अरे ठीक है चलो। हाँ क्या दीपेश, मेरा विंडोज 7 है उस पर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। बस चेक करिएगा वर्चुअल बॉक्स किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, वहां इंस्टॉल करिए, बढ़िया से चलाइए। तो ये डेबियन है, और हम पहले उबंटू की जगह सेंट ओएस पे पढ़ाने जा रहे थे। रेड हैट लाइनेक्स है, ये सब इंडस्ट्री लेवल का है, ये सेंट ओएस। ठीक है, तो पहले यही सोचे थे। लेकिन सबसे बेस्ट होता है उबंटू पढ़ने के लिए, एज अ बिगिनर। उसके बाद आप उबंटू सीख लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद जो करना हो करिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना हो। फेडोरा भी एक है, एक काली लाइनेक्स यूनिक्स। तो मजा आएगा जब आप सेपरेट इसको विदाउट वर्चुअल बॉक्स हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसका इंटरफेस थोड़ा सा सही लग रहा है। ओपन सोर्स, तो ये है आपका। अब इसको फुल स्क्रीन करना है तो एक कमांड होता है, तो उस कमांड से हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए खुल रहा है कुछ, उसमें कई सारे फोल्डर है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, टेम्पलेट्स। ठीक है, ये जैसे हम लोग को अपने विंडोज 10 में माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट ऑफ हार्ड ड्राइव आ जाती है, एंड और क्या क्या फोल्डर हैं कंपेयर अगर करें तो ऐसा कुछ ये सब कुछ बन के आया ना, म्यूजिक, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो। ठीक है, ऐसा ही ये भी है। तो डेस्कटॉप पे कुछ है नहीं, कुछ भी है ही नहीं इसमें। फायरफॉक्स इसका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा। ये क्या है भाई? नॉट नाउट ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको कुछ भी कर रहा है जैसे यही ओपन कर दिया, इंटरनेट रहेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें आपको एक लिब्रा ऑफिस मिलेगा। लिब्रा ऑफिस का नाम सुने होंगे आप लोग। बाय डिफॉल्ट जो ऑफिस होता है लिब्रा ऑफिस होता है। ठीक, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है वगैरह तो आप डॉक फाइल है या पीपीटी है, तो सब कुछ आप इसमें ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू, लिब्रा ऑफिस के थ्रू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये देख रहे, स्प्रेडशीट भी है। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, देखिएगा जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो। और अरे फिर से ये स्टोर जैसा है कुछ, कि क्या क्या एक्सप्लोर, क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है और क्या क्या ऑलरेडी इंस्टॉल है, कौन कौन से अपडेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट के लिए मांग रहा है। वो जब कोई भी काम करेंगे आप लोग तो ये जरूर कुछ वो आपका पासवर्ड पूछेगा ही पूछेगा।
तो आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। एक ऑप्शन है यहाँ, ये देख रहे हैं, जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही ये है, इस पे क्लिक करेंगे और ऑल पे आएंगे तो क्या क्या इंस्टॉल है वो सब कुछ आपको दे देगा। ठीक है, तो अभी इतना ही इंस्टॉल है और हम लोग यहाँ टाइप करते हैं टी करते हैं टाइप, तो ये देखिए टर्मिनल आ गया। ये बस हम लोगों को इसी पे काम करना है। To run a command as administration, user root use sudo command। ठीक है, तो हम लोग को कुछ भी करना है प्रैक्टिकल, वो इसी टर्मिनल पे करना है। मतलब ये CMD आपका है, एक तरह का शेल है ये, जैसा ये है ना, ये देखिए वैसे ही ये भी है। तो इस पे हम लोग जब प्रैक्टिकल पार्ट आएगा तो इसी पे करेंगे हम लोग काम। तो जिसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो तो इंस्टॉल कर ही ले, और फाइल भी इसकी बनेगी। तो फाइल कैसे बनाना है और क्या क्या उसमें प्रोग्राम करना है उसकी एक लिस्ट हम दे देंगे। तो अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी यूनिट फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। तो ये था पूरा तरीका इसको इंस्टॉल करने का और यूज करने का। तो इसमें ये ट्रैश है आपका, रिसाइकिल बिन है, बहुत लोग जो यूज करते होंगे जानते ही होंगे। तो ये ठीक है, इसको करते हैं पावर ऑफ। अब इसको फुल स्क्रीन पे अगली क्लास में देखा जाएगा, ठीक है, करके। तो इंस्टॉल कर दिया हम लोगों ने, एंड क्रिएट वर्चुअल ड्राइव, सेलेक्ट Ubuntu operating system, image, install and use। तो यही बेसिक स्टेप है, ठीक है। तो अच्छा, ये वर्चुअल बॉक्स को कोई भी इंस्टॉल करेगा, इसका साइज कितना है 19, और इसका साइज कितना, ये तो 1 GB करीब चला गया यार। तो ये शेयर भी नहीं कर सकते हम, या तो कहिए तो क्लासरूम पे इस वीडियो को डाल देंगे, भगा Yes, भगा sir. के देख Yes, sir. Yes. मतलब। हाँ सर। तो ये वही तरीका ही, और कोई तरीका है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम साइज कम कर देंगे इसकी, ताकि आप लोग का नेट भी कम खर्च हो। तो क्योंकि बहुत आप लोग स्टूडेंट है तो मोबाइल डेटा पे ही वो रहते होंगे, ऐसा कोई है जिसके हम वो लगाए ऑप्टिकल फाइबर या ब्रॉडबैंड कोई? Yes, sir. आशुतोष, Yes, sir. तब ठीक है, तुम लोग के लिए तो सही है। तो उबंटू पे ही हम लोग को काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से उबंटू, भाई यहाँ आप जितना करना है न्यू न्यू करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करते जाइए, इंस्टॉल करते जाइए, कितना भी आप जितना मन करे आप चला सकते हैं। ठीक है, न्यू किया, यहाँ मान लीजिए हम काली लाइनें दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ सेम स्टेप है सबका। और
यहाँ लिस्ट होगा, या काली लाइनेक्स इसी के अंडर में आता होगा तभी। बैन ड्राइव, ओरेकल, रेड हैट, टर्बो लाइनेक्स की सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, जो जो भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्टॉल कर लेना है उसको भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अटेंडेंस आप लोग की यहाँ आ ही गई है। ठीक है, लीव कर जाइए।